प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े मंचों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ढिढोरा पीटते हैं। महिला आरक्षण बिल लाकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी है, लेकिन जमीनी हकीकत इन कागजी बिलों और जुमलों से कोसों दूर है। असलियत देखनी है तो मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का ये रवैया देख लीजिए, जिसे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि बीजेपी के नेताओं के दिल में महिलाओं के लिए कितनी इज्जत है। अभी हाल ही में जब एक महिला ने इस माननीय सांसद जी से अपने मोहल्ले की सड़क, लाइट और पीने के पानी जैसे बुनियादी सवाल पूछ लिए तो साहब बिफर गए। भरी सभा में महिला को सभ्यता सिखाने लगे और ऐसे बौखलाए जैसे उस महिला ने उनकी पुश्तैनी जायदाद मांग ली हो। अरे मंत्री जी, अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी आपसे तो क्या सिर्फ आपकी आरती उतारेगी? चुनाव के वक्त तो आप लोग झोला लेकर गलियों में घूमते हैं, हाथ फैलाते हैं, लेकिन जीतते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और सवाल पूछने वाली जनता आपको असभ्य लगने लगती है। सुनिए सांसद ने जो कहा है उसे। अरे पहले तुम चुप हो जाओ तो बताए। बात करते हैं, बोल दिया ना, चुप रहो। आराम से बात करो, आराम से बात करो। अब मंत्री जी वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे क्या लेना देना है आपका? आपने जो किया वो तो दुनिया ने देख लिया, और वैसे भी आपने ये पहली बार थोड़ी ना किया है। आपका तो इतिहास ही महिलाओं के अपमान से भरा है। दोस्तों जरा याद कीजिए जुलाई 2025 का वो शर्मनाक वाकया, जब सीधी के एक गांव की गर्भवती महिला लीला साहू ने इनसे सिर्फ सड़क बनवाने की गुहार लगाई थी ताकि डिलीवरी के वक्त एम्बुलेंस घर तक आ सके। तब इन डॉक्टर साहब ने सड़क बनाने का वादा करने के बजाय उस गर्भवती महिला को जो जवाब दिया वो किसी भी सभ्य समाज के लिए डूब मरने वाली बात है। उन्होंने बेशर्मी से कहा था कि डिलीवरी की डेट बता दो, हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। सुनिए। एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। वह सांसद जी, एक तरफ आपकी सरकार महिलाओं को अधिकार देने के नाम पर बिल ला रही है और दूसरी तरफ आप एक गर्भवती महिला को उठवाने की बात करते हैं। ये भाषा एक सांसद की है या किसी गुंडे मवाली की? मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है और दावे किए जाते हैं कि मरीजों को एयरलिफ्ट किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव में आज भी सड़कें नहीं हैं और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लाद कर ले जाना पड़ता है। क्या यही है मोदी जी का वो नारी वंदन जिसके पोस्टर पूरे देश में लगाए गए हैं? मोदी सरकार को भी तो जवाब देना चाहिए कि क्या इसी महिला आरक्षण की बात आप कर रहे थे, जहां आपके सांसद महिलाओं के सवालों पर तिलमिला जाते हैं और उन्हें धमकाते हैं। ये बिल सिर्फ एक चुनावी जुमला है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके, क्योंकि अगर वाकई नियत साफ होती तो सड़कों पर महिलाएं इस तरह अपमानित न हो रही होती। बीजेपी के नेताओं को समझ लेना चाहिए कि जनता अब आपकी जुमलेबाजी और इस दोहरे व्यवहार को पहचान चुकी है। सवाल पूछना जनता का हक है और उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी। मोदी जी, अगर जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम महिलाओं का अपमान करना तो बंद कीजिए। दोस्तों, इन भाजपाइयों पर अदम गोंडवी जी का एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है।